हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू छात्रा इलेक्ट्रिकल हब। आज आप लोगों के लिए मैं एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ जो वाटर प्रूफ वेल्डिंग मशीन होता है उसका कंट्रोलर के बारे में। लगभग जो 200 एम्पियर, 250 एम्पियर का, 300 एम्पियर के अंदर जो मशीन होता है सारे में सिर्फ एक ही कंट्रोलर लगता है लगभग। तो आप देख सकते हो मेरे हाथ में एक कंट्रोलर है जो इसका मॉडल नंबर है ES 301। इसका डायग्राम मैं यहाँ पे करके बोर्ड में करके रखा हूँ। देखिए, अगर आपका कंट्रोलर ऐसे हाथ में रहेगा तो इधर कंट्रोलर का मॉडल नंबर है, इधर यहाँ का कितना एम्पियर ले रहा है वो शो होगा एम्पियर। इधर एक एलईडी है जो वार्प में काम करेगा और इधर है ओसी ओवर करंट के लिए इंडिकेशन है। इधर दो नॉब है, एक करंट के लिए है, करंट एम्पियर के लिए है, एक फोर्स के लिए है, आर्क फोर्स के लिए है। और इधर पीछे की तरफ देख सकते हो आप, पीछे की तरफ आप देख सकते हो ये इधर जो टर्मिनल है मैं यहाँ पे सब कर दिया हूँ। इस टर्मिनल के बारे में हम अभी आप लोगों को बोलेंगे। देखिए, ये इस कंट्रोलर में एक खासियत है जो चारों कनेक्टर है, टर्मिनल कनेक्टर बॉक्स है। यहाँ पे देखिए सब अलग अलग टर्मिनल है, मतलब किसी का वायर किसी में नहीं लगेगा, जिसका है उसमें ही लगेगा। फिर लेकिन काम करने के लिए किसमें कितना वोल्टेज किसको क्या काम के लिए लिया है उसको तो जानना चाहिए, इसलिए इस वीडियो बनाने का मकसद है मेरा। देखिए, यहाँ पे जो एक कनेक्टर है इसमें 4 वायर है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, कोई तो नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ पे जो 4 है, यहाँ पे देखिए एक नंबर में इधर अगर कंट्रोलर ऐसा रहेगा तो एक नंबर में देखिए इधर 14 वोल्ट डीसी है और ये जीएनडी मतलब ग्राउंड है। आपका जब एसएमपीएस सही है तो उधर से 14 वोल्ट आएगा और ग्राउंड के रेफरेंस में तो ग्राउंड आएगा। तो पहले इनिशियली आपको यहाँ पे 14 वोल्ट आएगा। सिस्टम जब इसका जो माइक्रो कंट्रोलर है, इसका माइक्रो कंट्रोलर इधर से सब रेडी होगा तो यहाँ पे 5 वोल्ट, ये 5 वोल्ट स्टैंड बाई के लिए छोड़ेगा। वो स्टैंड बाई जाके आपका सिस्टम में काम करेगा, ठीक है ना। स्टैंड बाई छोड़ेगा और इधर जो देखिए ये वायर ये एनसी है, नॉट कनेक्टेड, इसका यूज नहीं है, इसमें कनेक्टर में कुछ वायर नहीं है, ठीक है ना। इधर देखिए 5 वायर है, यहाँ पे ऊपर 2 वायर है, वो सीटी का कनेक्शन है। और कितना करंट वेल्डिंग हो रहा है उसका तो मेजर करना है। करंट ट्रांसफार्मर है, करंट ट्रांसफार्मर को टेक्निकली S1 S2 बोलते हैं। तो S1 जो होता है उसका पॉजिटिव वायर रहता है, मतलब रेड वायर जो लगता है वो S1 और S2 है नेगेटिव। तो आप S1 S2 लगा सकते हो। अगर करंट का वायर चेंज होगा तो क्या दिक्कत होगा? कुछ दिक्कत नहीं होगा, लेकिन तब क्या होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है। करंट तो एक्सपोर्ट हो रहा था तो शो करेगा इंपोर्ट हो रहा है और कुछ नहीं दिक्कत होगा। वेल्डिंग मशीन में ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा, वो काम करेगा। लेकिन अगर बड़ा सिस्टम में कोई पावर प्लांट में कुछ में आएगा तो क्या होगा, आपको लगेगा करंट आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, बेच रहे हो, लेकिन एक्चुअली में आप करंट खरीद रहे हो, ऐसे हो जाएगा। तो अलग बात में चला गया। अभी हम वेल्डिंग मशीन में आते हैं। देखिए, इधर वो लाइन चेंज करने से कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको मैं बोलकर अगला आप सही काम करोगे इस वजह से। देखिए, यहाँ पे जो कनेक्टर है नॉट कनेक्टर, 5 नंबर जो है, 3 नंबर जो है बीच में जो वायर है वो एनसी नॉट कनेक्ट, इसमें कुछ यूज नहीं है, छोड़ दिया। फिर नीचे 2 वायर है, देख वहां से पीडब्ल्यूएम सिग्नल आउटपुट होता है। इस कंट्रोलर से पीडब्ल्यूएम सिग्नल एक ड्राइवर को जाता है, ड्राइवर मतलब मॉसफेट ड्राइवर सेक्शन है, वहां पे जाता है, वहां से वो मॉसफेट को ड्राइव करता है, वो सिग्नल जाता है, इसमें 2 वायर में जाता है, वो जाके क्या है ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर वो मॉसफेट ड्राइवर ट्रांसफार्मर है उसमें लगता है, तो वहां पे जाके लगेगा। वो वायर इंटरचेंज होगा तो क्या होगा, कुछ दिक्कत नहीं, आप चेंज कर सकते हो, मैं चेंज करके करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होता, अब लगा देना, ठीक है। इधर जो 2 पिन का कनेक्टर है तो कुछ नहीं, वो अगर मशीन ज्यादा हीट हो जाएगा तो उसके लिए प्रोटेक्शन चाहिए ना, नहीं तो बर्न आउट हो जाएगा। तो उस प्रोटेक्शन के लिए वहाँ पे एक सेंसर लगा होता है, वहाँ से रेजिस्टेंस वैल्यू होता है। अगर ज़्यादा हीट होगा तो रेजिस्टेंस में चेंजेस होगा अकॉर्डिंग टू यहाँ का जो डिजाइन है, उन सब टाइप का वो सेंसर वहाँ पे लगा होता है। तो सेंसर में जो रेजिस्टेंस वैल्यू चेंज होगा उसको देख के वो अपने प्रोटेक्शन में देगा। अगर ज्यादा हीट होगा तो सेंसर वैल्यू चेंज होगा, तो इसको पीडब्ल्यूएम सिग्नल को आउटपुट देने से बंद कर देगा। अगर पीडब्ल्यूएम सिग्नल आउटपुट देना बंद कर देगा तो मशीन काम नहीं करेगा, तो ये बंद कर देगा, ठीक है। तो आपको ये सब ध्यान देना है। अगर पीडब्ल्यूएम सिग्नल नहीं आउटपुट हो रहा है तो क्या इशू हो सकता है, ये भी एक इशू हो सकता है, इसको नोट करना है। देखिए, उसके बाद इधर एक 3 पिन का कनेक्टर है, उसका जो बीच का जो कनेक्टर है नॉट कनेक्टेड, उसमें कुछ यूज नहीं है। आगे ऊपर जो है वो प्लस वीसीसी, इधर देखिए माइनस वीसीसी। वो क्या है,
जो आपका जो इलेक्ट्रोड है होल्डिंग कर रहा है उसका आउटपुट वोल्टेज कितना है वो मेजर कर रहा है। नहीं तो वो कैसे पीडब्ल्यूएम सिग्नल के ड्यूटी साइकिल को एडजस्ट करेगा, उसको तो पता होना चाहिए ये कितना वोल्टेज आ रहा है और कितना वोल्टेज दे रहा है, कितना करंट दे रहा है। देखिए करंट के लिए इधर सीबी लगा है और वोल्टेज के लिए इधर इधर तो पीटी नहीं बोल सकते, डायरेक्ट ले लिया है, करंट सेंसिंग ले लिया, इधर करंट सेंसिंग ले लिया, इधर वोल्टेज सेंसिंग ले लिया। इस दोनों को मार्च करके और प्रोटेक्शन के लिए लॉजिक, इसको बोल सकते हैं लॉजिक, इस लॉजिक को लेके और डिसाइड करके इधर से पीडब्ल्यूएम सिग्नल कितना जनरेट करना है, कितना ड्यूटी साइकिल एडजस्ट करना है, कब करना है, क्योंकि अगर ओवरहीट होगा तो बंद भी करना है ना, तो वो सब डिसाइड करके छोड़ेगा। ठीक है, आप जब कम करना है तो ये ध्यान में रहेगा तो आपको बहुत आसान होगा, कोई टेक्नीशियन खोल भी देगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं। ठीक है फ्रेंड,